हेलो नमस्कार आप सभी को। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम देखेंगे एमडीएस एसएससी 2023 में क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? ए। यदि तीन और पिछली दो विषम संख्याओं को भी इन 7 विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि हमें 7 क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हैं और हमें उनका औसत दे रखा है ए। यानी कि 7 क्रमागत क्या है? विषम संख्या। और जिनका हमें एवरेज क्या दे रखा है? जिनका हमें एवरेज दे रखा है कितना? ए। क्या दे रखा है? ए। हम जानते हैं कि अगर संख्याएं सम हो चाहे विषम, अगर क्रमागत या लगातार है तो औसत होता है बीच वाली संख्या। औसत क्या होता है? एकदम मिड वाली बीच वाली संख्या। यानी कि बीच वाली संख्या यहां पे क्या होगी? ये यहां पे ये कोई वैल्यू रही होगी, कोई संख्या रही होगी जिसका नाम हमें सवाल में क्या दिया? ए। यानी कि औसत क्या है? ए। अब हमको बताना क्या है कि आज अगली 3 संख्याएं और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी क्या शामिल कर लिया जाए तो टोटल 12 संख्याओं को हमें क्या बताना है? औसत बताना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं? देखिए, मान के चलो मैं तो प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए, क्रमागत 7 विषम संख्या हम लेते हैं, कोई से भी ले ले तो देखो लेते हैं। देखिए, चलो हम यहां से लेते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 9 11 13 13 के बाद 15 15 के बाद 17 17 के बाद 19 1 2 3 4 5 6 7। हमारे सामने 7 क्या है? लगातार क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो हम क्या जानते हैं कि हमारी बीच वाली संख्या क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है एवरेज यानी औसत। अगर आप देखो, अगर आप चाहें तो वैसे भी जोड़ के 7 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, औसत वही निकल के आएगा। लेकिन हम इतना बड़ा क्यों करें? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर क्रमागत संख्या है, क्रमागत लगातार, तो बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। तो देखो, अब सवाल में क्या हो रहा है कि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया और पिछली 2 संख्याओं को भी। तो इससे पीछे वाली 2 संख्या कौन कौन सी होंगी? एक तो 5 और 3। अगर 5 और 3 को शामिल कर लिया जाए और अगली 3 संख्याएं 17 19, इसके बाद अगली जो 3 संख्या होंगी वो कौन सी होंगी? 21 23 और 25। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि अब हो गई 12 संख्याएं। अब हमें बताना कि इनका औसत क्या होगा। क्या हमें एग्जाम में इतना बड़ा लिखने की जरूरत है? नहीं। हम जानते हैं कि बीच वाली अगर लगातार संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या हमारी क्या होती है? आंसर होती है। अगर यहां पर तुम्हें देखो औसत क्या दे रखा था? ए। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि ये 13 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है? ए। 13 का मान कितना दे रखा है? ए। अब हम इन सभी संख्याओं को क्या निकालेंगे? औसत। हम जानते हैं औसत होता है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या? अब तो संख्या 12 है तो हम बीच वाली तो पता ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं। अगर संख्याएं बीच वाली अगर आप निकाल पाओ तो करना क्या है? बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ के क्या करना है? 2 से डिवाइड। देखो, बीच वाली 2 संख्या कौन सी मिलेंगी हमें? 13 और 15। अगर हम 13 और 15 को जोड़ें और 2 से करें डिवाइड तो हमारा होगा 28/2, यानी कि कितना? 14। यानी कि हमारा जो नया औसत निकल के आया वो कितना निकल के आया है? 14। पहले हमारा औसत कितना था? 13 था ना। अब कितना हो गया? 14। यानी कि हमारा औसत बढ़ा कितना? एक ही तो बढ़ा। लेकिन हमारे जो ऑप्शन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि a+3 a+2 a+1 a-2। हमारा पहले औसत कितना था? ए। कितना था? ए। लेकिन 13 और 14 में वृद्धि कितनी हुई है? 1 की। तो यहां पे वृद्धि कितनी होगी? a+1। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लगातार इस हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।